एवरीवन, आप सभी का प्रिया चौहान डायरी में स्वागत है। लेट्स एक्सप्लोर अ न्यू पेज ऑफ इट। आज हम क्लास 8 की इंग्लिश रीडर के चैप्टर 3 द राइट चॉइस की स्टडी करेंगे। राइट चॉइस, राइट मीन्स बच्चों होता है सही और चॉइस मीन्स चुनाव, अर्थात सही चुनाव। हम सबको लाइफ में सही समय पर सही चुनाव करने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ चीज़ें उतनी अच्छी नहीं होती हैं और हम रिग्रेट करते हैं कि शायद हमने ये डिसीज़न लिया होता तो हमारी लाइफ बेटर होती और सक्सेसफुल होती, है ना। आप सभी अब बड़े हो रहे हो, 8th पास करने के बाद 9th में जाओगे, बड़ी क्लास में जाओगे। अब आपको अपने करियर के प्रति जागरूक होना चाहिए। ये समय है सही चुनाव का। आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, उसी को ध्यान में रखते हुए आपको अपने कोर्सेज को चुनना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका इंटरेस्ट किस में है, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जब हम अपनी स्टडी में अपने इंटरेस्ट को शामिल कर लेते हैं तो रिज़ल्ट बहुत ही ऑसम आता है, बहुत अच्छा आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जो कि इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। इट वॉज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन. His vacation was about to begin. He walked back home cheerfully. Rakesh was very excited. राकेश बहुत एक्साइटेड है. एक्साइटेड मीन्स उत्सुक है, खुश है. क्यों? इट वॉज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन. उसकी परीक्षा का अंतिम दिन था. अब जब परीक्षा खत्म होती है तो हम रिलैक्स्ड फील करते हैं और ज़्यादा खुश होते हैं कि अब चलो कुछ दिन फन करेंगे, मज़े करेंगे. तो वैसा ही राकेश के साथ था. परीक्षा का लास्ट दिन था तो वो बहुत खुश था. He walked back home cheerfully. वो खुशी खुशी घर वापस लौटा. As soon as he reached home, he put his bag in a corner and ran towards his brother's room. ज्यों ही घर वो पहुंचा, he put his bag in a corner. उसने क्या किया? अपना बैग था वो एक कॉर्नर में, कॉर्नर मीन्स कोने में रखा, एंड रेन टूवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम, और अपने भाई के कमरे की तरफ दौड़ा. राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, हिज एग्जाम्स आर नॉट येट ओवर, हिज मदर सेड. उसकी माँ ने कहा कि राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, अपने भाई को डिस्टर्ब मत करो. हिज एग्जाम्स आर नॉट येट ओवर, उसकी परीक्षाएं अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं. तुम्हारी परीक्षा ख़त्म हो गई, तुम मौज में हो, तुम फन करना चाहते हो, पर अभी तक तुम्हारे भाई की परीक्षा ख़त्म नहीं हुई है. हिज ब्रदर मुकेश वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स. उसका भाई कौन? मुकेश. अब हमें पता चलता है कि उसके भाई का नाम मुकेश है. किसके भाई का नाम? राकेश के भाई का नाम मुकेश है. मुकेश क्या कर रहा है? वो बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है. और बोर्ड एग्ज़ाम्स जब आते हैं तो हमें ज़्यादा सीरियस होना पड़ता है, ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ता है ना. तो इसी वजह से उसकी माँ नहीं चाहती है कि मुकेश को किसी तरह का डिस्टर्बेंस हो जिससे कि उसका रिजल्ट अफेक्टेड हो जाए. हिज पेरेंट्स डिड नॉट वॉन्ट मुकेश टू बी डिस्टर्ब्ड. देखो वही बात आ गई. उसके पेरेंट्स मीन्स माता पिता नहीं चाहते हैं कि मुकेश को कोई डिस्टर्बेंस हो, मुकेश डिस्टर्ब्ड हो. अ लिटिल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट. थोड़ी देर बाद ही उसकी माँ ने बुलाया. राकेश, यस मदर, ही आंसर्ड. उसने उत्तर दिया, हाँ माँ, क्या बात है. एंड रश टू हर रूम, और उसके कमरे की तरफ दौड़ा. व्हाट इज इट मदर, ही आस्क्ड क्यूरियसली. उसने उत्सुकता पूर्वक पूछा, माँ क्या बात है. The table lamp in Mukesh's room is not working. He needs it. Go and call the electrician, she said. माँ ने कहा, उसने कहा कि मुकेश के टेबल की जो लैंप है, that is not working, वो काम नहीं कर रही है और उसे इसकी आवश्यकता है. किसकी आवश्यकता है? लैंप की. इसलिए जाओ एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, और मिस्त्री को बुला लाओ, इलेक्ट्रीशियन को बुला लाओ. Mother, can't Mukesh fix it himself? He is so good at it, राकेश said. जब माँ ने उससे कहा कि जाओ, टेबल लैंप सही नहीं है, काम नहीं कर रही है, इलेक्ट्रीशियन बुला लाओ, तो राकेश कहता है, मदर, माँ, can't Mukesh fix it himself?
क्या मुकेश इसको खुद सही नहीं कर सकता? ही इज सो गुड एट इट। वो तो बहुत अच्छा है इन सब चीज़ों में, वो सारी चीज़ों को बहुत जल्दी ठीक कर लेता है। जैसा कि राकेश ने देखा होगा अपने भाई के बारे में कि वो इस तरह की चीज़ों को सही कर सकता है, इसलिए उसने अपनी माँ को सजेशन दिया। डोंट आर्गू राकेश, डू एज यू आर टोल्ड, शी सेड स्टर्नली। उसने कठोरतापूर्वक कड़ाई से कहा, सख्ती से कहा, आर्ग्यू मत करो, आर्ग्यू मीन्स बहस मत करो राकेश, डू एज यू आर टोल्ड, वो करो जो तुम्हें बताया गया है। Overhearing this conversation, मुकेश came out and said, संयोगवश मुकेश ने ये बात सुन ली। ये बात सुनकर मुकेश अपने कमरे से बाहर आया और उसने कहा, ओह मदर प्लीज लेट मी ट्राई, इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर। माँ प्लीज मुझे कोशिश करने दो, आध घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। नो डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड स्टडी, शी सेड फर्मली। उसने सख्ती से कहा, नहीं नहीं, अपना समय वेस्ट नहीं करना है, जाओ और पढ़ाई करो। क्वाइटली मुकेश रिटर्न्ड टू हिज रूम बट कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज स्टडीज। अपनी माँ की बात सुनकर मुकेश चुपचाप लौट आया अपने कमरे, बट कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट, लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लगा। He was eager to use his electrical toolkit. वो बड़ा उत्सुक था, ईगर था, ईगर मीन्स उत्सुक था, किस लिए? टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट। उसकी जो टूल किट थी जिसमें उसने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रख रखे थे, उसको यूज़ करने के लिए वो बहुत ज़्यादा व्याकुल था, उत्सुक था, एक्साइटेड था। मुकेश हैड सिलेक्टेड ईच टूल विद अटमोस्ट केयर। उस टूल किट का एक एक इंस्ट्रूमेंट मुकेश ने बहुत ही केयर के साथ, बहुत ही सावधानी के साथ सिलेक्ट किया था। ही केप्ट लुकिंग एट इट, और वो लगातार उसको देख रहा था। किसको देख रहा था? अपनी टूल किट को देख रहा था। उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ एंड फाइनली गॉट अप टू फिक्स द लैम्प। वो अपने को रोक ना सका और फाइनली अंत में ही गॉट अप, वो उठा, किस लिए? टू फिक्स द लैम्प, लैम्प को सही करने के लिए। बाय द टाइम राकेश रिटर्न्ड, मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प। जब तक राकेश लौटा, मुकेश ने पहले से ही उस लैम्प को सही कर दिया था। वाओ मुकेश, यू आर ब्रिलियंट, आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट, एक्सक्लेम्ड राकेश। राकेश ये देखकर बड़ा खुश हुआ, कहा, अरे मुकेश तुम तो बहुत ब्रिलियंट हो, इंटेलिजेंट हो, मैं जानता था कि तुम ये कर पाओगे। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, द वर्क इज़ ऑलरेडी डन, सेड द मदर टू द इलेक्ट्रीशियन। राकेश की माँ ने इलेक्ट्रीशियन से कहा कि क्षमा करना, काम पहले से ही हो गया है और आपको परेशानी हुई, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट, यू ऑलरेडी हैव an expert electrician at home, Mr. यादव said and left with a smile. इतना सुनकर मिस्टर यादव ने कहा, मुझे अच्छे से पता है कि यह काम मुकेश ने ही किया होगा। तुम्हारे घर में तो पहले से ही एक एक्सपर्ट है, एक होशियार इलेक्ट्रीशियन है। मिस्टर यादव ने ये कहा और मुस्कुराते हुए घर से चले गए। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड गेट बैक टू योर स्टडी, मदर टोल्ड मुकेश। अच्छा बहुत हो गया, बहुत समय वेस्ट कर लिया है, अब अपनी स्टडी पर ध्यान दो, माँ ने मुकेश से कहा। ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स, मुकेश वेंट टू स्कूल विद हिज पेरेंट्स। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास। जिस दिन रिजल्ट की घोषणा हुई, मुकेश अपने माता पिता के साथ स्कूल गया और उसे पता चला कि मुकेश ने अपनी क्लास को टॉप किया था। मदर, नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू टू गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज। क्योंकि आपने स्कूल टॉप किया है, अच्छे स्कोर पाए हैं, तो माँ काफ़ी रिलैक्स हो गई। माँ ने क्या कहा, अब तुम्हें कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना ईजी रहेगा, सरल होगा, क्योंकि तुम्हारे स्कोर अच्छे हैं। जब स्कोर अच्छे होते हैं तो अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाते हैं। मुकेश, मदर आई डोंट वॉन्ट टू गो टू अ कॉलेज। माँ मैं एक कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहता। फादर आई वॉन्ट टू ज्वाइन अ कोर्स
that can help me to take up my hobby as my profession. फिर उसने अपने पिता को एड्रेस करते हुए कहा, पिताजी, मैं एक ऐसा कोर्स करना चाहता हूँ जिसकी मदद से मैं अपने शौक को पेशा बना सकूं। The next day he went to the Technical Training Institute with his father. There he got admission in the course of his choice. अगले दिन वो अपने पिता के साथ टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गया, वहाँ पर उसने एडमिशन लिया और अपना स्टडी में लग गया। अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद क्या होता है? Everyone looked cheerful as they walked out of the house. घर से निकलते हुए सभी लोग बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। मुकेश had set up a new shop and they were going for its inauguration. मुकेश ने एक नई शॉप लगाई है और सभी लोग उस शॉप के उद्घाटन में शामिल होने जा रहे हैं। At the inaugural ceremony, Mukesh asked Rakesh to come forward and cut the ribbon. उद्घाटन की रस्म में मुकेश ने राकेश से आगे आने को कहा और रिबन काटने को बोला। Everyone clapped and wished मुकेश गुड लक। सभी लोगों ने तालियां बजाई, क्लैपिंग की और मुकेश को गुड लक बोला, मुकेश को शुभकामनाएं दी। तो दिस इज़ द चैप्टर विच वी हैव कंप्लीटेड। चैप्टर पूरा हो गया आपका एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को देख लें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, वर्ड पावर, लैंग्वेज प्रैक्टिस बेस्ड एक्सरसाइजेस सारा कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।